नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भयावह चील की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच स्थित था। उस गांव का नाम था कालेपुर। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर खौफ झलकने लगता था, क्योंकि यहाँ से जुड़ी एक भयानक दास्तान थी, एक भूतिया चील की। गांव के चारों ओर फैले जंगल में रात को एक विशालकाय चील उड़ती दिखाई देती थी। उसकी भयानक चीखें सुनकर लोगों की रूह कांप उठती थी और जिसने भी उसे करीब से देखा वह या तो मर गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। कालेपुर के लोग बहुत समय से इस भूतिया चील की कहानियां सुनते आ रहे थे। कहते थे कि यह चील कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। यह कहानी शुरू होती है एक पुराने जमींदार परिवार से, जिसका नाम था ठाकुर प्रताप सिंह। प्रताप सिंह गांव का सबसे धनी व्यक्ति था और उसके पास बहुत सारी ज़मीनें थीं। उसका एक बड़ा हवेली थी जो जंगल के पास ही स्थित थी। ठाकुर साहब अपने घमंड और क्रूरता के लिए मशहूर थे। एक दिन ठाकुर प्रताप सिंह ने जंगल में शिकार करने का निश्चय किया। वह अपने कुछ नौकरों के साथ जंगल में गया, जहां उसने कई जानवरों को मारा। लेकिन जब वह जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचा तो उसकी नज़र एक बड़ी चील पर पड़ी। वह चील बेहद सुंदर और बड़ी थी और उसने कभी इतनी बड़ी चील नहीं देखी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह उसे चेतावनी दे रही हो। लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह ने उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज किया और अपने धनुष से तीर चलाकर उस चील को मार दिया। चील की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके मरते ही अचानक मौसम बदल गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक बूढ़ी औरत जो उस जंगल में रहती थी ठाकुर प्रताप सिंह के सामने आई और चिल्लाई, तूने जंगल की रक्षक को मार दिया। अब इस चील की आत्मा तेरे परिवार और इस गांव को श्राप देगी। ठाकुर प्रताप सिंह ने बूढ़ी औरत की बातों को मजाक समझकर अनसुना कर दिया। वह चील के मृत शरीर को अपने साथ गांव में ले आया और गर्व से दिखाने लगा कि उसने कितनी बड़ी शिकार की है। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने जो किया है उसका अंजाम कितना भयानक होगा। उसी रात आसमान में अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक से हवेली के ऊपर एक विशालकाय चील मंडराने लगी, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी डरावनी चीख हवेली की दीवारों से टकराकर पूरे गांव में फैलने लगी। गांव वालों ने उस रात चील की आवाज़ें सुनी और हर किसी के दिल में खौफ बैठ गया। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली के नौकर एक एक करके गायब होने लगे। ठाकुर साहब को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह समझ ही नहीं पाए कि जो चील उसने मारी थी वह अब एक भूतिया रूप लेकर उसकी मौत का इंतजार कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी अचानक गायब हो गई। उसने आखिरी बार अपने कमरे से एक बड़ी चील को हवेली के ऊपर उड़ते देखा था। ठाकुर ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गांव के लोग कहते थे कि यह चील की आत्मा है जो बदला ले रही है। ठाकुर प्रताप सिंह का परिवार एक एक करके खत्म हो रहा था और अब उसकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा था। रात के समय लोग हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वहां से अक्सर चील की चीखें सुनाई देती थीं। गांव में यह अफवाह फैल गई थी कि उस चील की आत्मा अब गांव के हर व्यक्ति को अपना शिकार बना रही है। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और गांव में हर रात का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता था। एक दिन ठाकुर प्रताप सिंह ने ठान लिया कि वह उस चील की आत्मा का सामना करेगा। वह फिर से जंगल की उसी जगह पर गया जहां उसने चील को मारा था। वहां उसे वही बूढ़ी औरत मिली जिसने पहले उसे चेतावनी दी थी। औरत ने कहा, अब तुझे इस श्राप से कोई नहीं बचा सकता। तूने जंगल की रक्षक को मारा है और अब उसकी आत्मा तुझे चैन से जीने नहीं देगी। ठाकुर प्रताप सिंह ने बूढ़ी औरत से विनती की कि वह उसे माफ़ कर दे, लेकिन औरत ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। चील की आत्मा अब तुझे और तेरे पूरे गांव को तबाह कर देगी। ठाकुर ने उस रात अकेले जंगल में रहने का निश्चय किया ताकि वह उस भूतिया चील का सामना कर सके। आधी रात को अचानक आसमान में अंधेरा छा गया।
और एक तेज चीख के साथ वह विशालकाय भूतिया चील ठाकुर के सामने आकर मंडराने लगी। उसकी आंखों से आग सी जल रही थी और उसके पंख हवा में फैलते ही पूरे जंगल में खौफ भर गया। चील ने ठाकुर पर हमला किया। वह ठाकुर को अपने पंजों में पकड़कर आसमान में उठा ले गई और फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। ठाकुर ने अपनी आखिरी चीख के साथ दम तोड़ दिया। उसके मरते ही गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई। गांव वालों ने अगले दिन ठाकुर प्रताप सिंह की लाश जंगल के पास पाई, लेकिन वह इतनी बुरी हालत में थी कि कोई उसे पहचान भी नहीं सकता था। उस दिन के बाद से कालेपुर के गांव वालों ने ठान लिया कि वे उस जंगल में कभी नहीं जाएंगे। गांव की हवेली आज भी वीरान पड़ी है और कहते हैं कि रात के समय वहां से चील की चीखें सुनाई देती हैं। जो भी उस हवेली के पास जाता है उसे चील का साया दिखाई देता है। लोग अब इस भूतिया चील से इतना डरते हैं कि गांव के करीब भी जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि उस चील की आत्मा आज भी गांव के ऊपर मंडराती रहती है। जो भी उसकी चीख सुन लेता है उसकी मौत निश्चित है। क्या तुमने कभी उस भूतिया चील की चीख सुनी है? इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।